चलो बच्चों, हेडिंग डालेंगे एसिडिक कैरेक्टर एंड बेसिक कैरेक्टर। चलिए स्टार्ट करें। देखिए, एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर, ये लास्ट टॉपिक है हमारी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। कल से हम आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए, एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर में हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले हम कौन सा कैरेक्टर देखते हैं बेटा? एसिडिक कैरेक्टर, है ना। ठीक है, देखिए बच्चों, एसिडिक कैरेक्टर की हम बात करते हैं। एसिडिक कैरेक्टर में एक्चुअल में दो कंसेप्ट चलते हैं, एक इनऑर्गेनिक का कंसेप्ट चलता है और एक ऑर्गेनिक का कंसेप्ट चलता है। तो पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम उसकी बात करते हैं। ओके, देखिए, लिखना बंद करिए, अभी इधर समझिए, क्योंकि देखो इसमें कोई थ्योरी नहीं है, बस अपन को क्वेश्चंस को देख करके, क्वेश्चन को देखने के बाद समझ में आएगा कि इसमें हम कॉन्सेप्ट कौन सा लगाएंगे ना। इसलिए कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखना है। बाकी बहुत सारे सवाल मैंने आपके शीट में लिख दिए हैं, ठीक है। चलो बच्चों, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास क्या है, HCOOH, ठीक है, और मेरे पास क्या है, CH3COOH, एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड। बेटा जल्दी से बैठ जाओ, है ना। और यहाँ पास क्या होगा, इससे हम H+ निकालेंगे तो ये HCO- बनाएगा, ठीक है, और इससे H+ निकालेंगे तो ये बनाएगा CH3COO-, और यहाँ से हमने H+ निकाल दिया, ठीक है। एक्चुअल में जब भी कोई एसिड H+ लिबरेट करता है, ये सारी चीजें हम कहाँ देखते हैं बेटा? लैब में देखते हैं, है ना। अब भाई क्वेश्चन आएगा तो हम उस क्वेश्चन को लैब में तो लेके जाएंगे नहीं, है ना। तो इसके लिए हमने कुछ फंडे तैयार किए हैं कि ऐसे सवालों को कैसे किया जाता है। फॉर्मिक एसिड को पानी में डाला तो इसने फॉर्मेट आयन बनाया, एसिटिक एसिड को पानी में डाला तो इसने एसिटेट आयन बनाया। अगर ये एसिड है तो ये H+ लिबरेट करेगा और ये बनाएगा अपना कॉन्जुगेट बेस। ये अगर एसिड है तो ये भी बनाएगा अपना क्या? कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस क्या होता है? जब भी हम किसी एसिड से H+ लिबरेट कर देते हैं या निकाल देते हैं तो जो एनायन बचता है वो एनायन ही कॉन्जुगेट बेस होता है। केटायन कभी कॉन्जुगेट बेस नहीं होते, एनायन कॉन्जुगेट बेस होते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने क्या लिया, HCl, और इसने क्या दे दिया बेटा? H+, तो बचेगा क्या? Cl-। तो अगर ये एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस कौन होगा? Cl- या H+? तो ये क्या होगा? कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस हमेशा किसके नीचे लिखते हैं हम? एनायन के नीचे, ठीक है। अब जो कॉन्जुगेट बेस बना है वो कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल होगा ये उतनी जल्दी H+ लिबरेट करेगा, है ना। मतलब ये अनस्टेबल था तो ये स्टेबल होना चाहिए, ये अनस्टेबल था तो ये स्टेबल होना चाहिए। मतलब ये कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल होगा ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में उतनी जल्दी जाएगी, उतनी जल्दी यहाँ से H+ लिबरेट होगा। आई बात समझ में? अब इसी चीज को उन्होंने कहाँ देखा? लैब में देखा। तो इसके लिए उन्होंने एक कांस्टेंट बनाया जिसे कहते हैं Ka। क्या कहते हैं? Ka, कैपिटल K और स्मॉल a। इसे कहते हैं एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या कहते हैं बेटा? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। अगर ये एसिड है तो इसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा, और ये एसिड है तो इसका भी एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा। इसकी वैल्यू होगी Ka1, इसकी वैल्यू होगी Ka2, ठीक है। अगर Ka1 अच्छा एसिड है तो उसकी वैल्यू Ka1 ज्यादा होना चाहिए, और अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका Ka2 ज्यादा होना चाहिए। बच्चों ये मैंने शायद इंडक्टिव इफेक्ट में भी आप लोगों को पढ़ाया था, ठीक है। इसका कौन सा इफेक्ट होता है बेटा? +I, और +I का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिलीज करना। तो ये इलेक्ट्रॉन आएगा और इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा? बढ़ा देगा।
जबकि कॉन्जुगेट बेस के ऊपर जो नेगेटिव होना चाहिए वो नेगेटिव कम से कम होना चाहिए। ये नेगेटिव जितने कम होंगे इसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। अच्छा, इसके पास भी एक नेगेटिव था, इसके पास भी एक नेगेटिव था, लेकिन इस प्लस नेगेटिव को बढ़ा दिया तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई बेटा, बोलो, कम की ज्यादा? इसकी स्टेबिलिटी कम हो गई ना, क्योंकि नेगेटिव बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम होगी। कोई भी चार्ज जो होता है उसे हमें डिसअपियर करना होता है, ठीक है। तो यहां तो हमने नेगेटिव को बढ़ा दिया, यहां नेगेटिव कम नहीं हुआ लेकिन बढ़ा भी तो नहीं, तो हम बोलेंगे कि इसकी स्टेबिलिटी क्या है बेटा, बोलो, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो जब इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो ये अच्छा एसिड होगा, इसकी स्टेबिलिटी कम है तो ये बेकार एसिड होगा। और अगर वो अच्छा एसिड है तो इसका Ka1 किससे ज़्यादा होगा बेटा, Ka2 से ज़्यादा होगा। और जिसका Ka1 ज़्यादा होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और जिसका Ka कम होता है वो वीक एसिड होता है, ठीक है। अब ये तो मेन फंडा था, बाकी हमें देखना कैसे है। एसिडिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, -m -h -i, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू +i और +h और +m, ठीक है। आई बात समझ में। अब एक चीज और समझो इधर जो किताबों में नहीं लिखी होती, ठीक है। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ बेटा, एसिडिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ क्या, कॉन्जुगेट बेस। मतलब आपका कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल होगा वो उतना अच्छा एसिड होगा, वो उतना अच्छा एसिड होगा, ठीक है। अब ये जो चीज़ें मैंने लिख दी हैं यहाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इस पे सवाल कैसे आते हैं, ठीक है। कुछ सवाल मैं आपको कराऊंगा जिससे आप बहुत कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए, अभी पहला एग्जाम्पल मैंने क्या लिया था बेटा, बोलो, एसिटिक एसिड CH3COH, और ये क्या है बेटा, फॉर्मिक एसिड COOH, ठीक है बेटा, है ना। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ क्या है बेटा, +i, और यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। हाइड्रोजन का इफेक्ट मैंने क्या बताया था आपको, -i होता है, लेकिन +i -i दोनों क्या होते हैं उसके, 0। मतलब एक ही एक ऐसा एलिमेंट है हाइड्रोजन जिसका इंडक्टिव इफेक्ट लगभग क्या होता है, 0। +i हो या -i हो वो 0 होता है, ठीक है। तो +i एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाता है कि कम करता है, +i एसिडिक कैरेक्टर को कम करता है, तो इसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। अब इस चीज़ को मुझे क्या करना है, समझाना है, दूसरे को समझाना है। तो मैं कैसे समझाऊंगा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, और मैं चाहता हूं कि जैसा मैं आपको समझा रहा हूं और क्वेश्चन आप वैसा ही सॉल्व करें। अब जैसे कि मान लीजिए ऐसा सवाल कभी आ गया, ठीक है, तो अब तो आपको पता चल गया कि फॉर्मिक एसिड ज्यादा अच्छा एसिड है एज कंपेयर टू एसिटिक एसिड। तो आपको इतना नहीं सोचना है, आपको समय बताना। अगर कोई चीज याद है तो फिर टिक करो और आगे बढ़ो, लेकिन अगर कोई सवाल आपके सामने पहली बार आया तो उसको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। क्योंकि हम ये कह नहीं सकते कि जो हम पढ़ रहे हैं वही आएगा, लेकिन जैसा हम पढ़ रहे हैं वैसा ही आएगा, ठीक है। अब सबसे पहले बताओ कौन सा कैरेक्टर देख रहे हो आप। बच्चों को नींद आ रही है, ठंडी लग रही है, चाय मंगवाएं, स्ट्रेट बैठो। हाँ, माना कि आप सुबह उठे होगे, माना कि आप कल खूब पढ़ाई किए होगे, लेकिन डॉक्टर भी तो खुद के लिए बनोगे ना बेटा, इससे भी तो तुम ही कमाओगे। ऐसा तो ही ना है कि तुम्हारे पास मरीज आएंगे तो नहीं इरशाद सर को इसका 50% इरशाद सर के अकाउंट में जाना है। पता चला 2 वहाँ ATM रखे हैं, QR कोड, एक इरशाद सर का और एक हमारा, 50%। ऐसा तो होगा नहीं और होना भी नहीं चाहिए। तो मेहनत, जो मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं जो कमा रहा हूं वो मैं आपको थोड़ी ना दे रहा हूं। मेरी मेहनत मेरे साथ, आपकी मेहनत आपके साथ। अगर थोड़ा सा एक्टिव, देखो बैठ तो गए हो क्लास में और जा तो सकते नहीं हो, ठीक है। तो पढ़ना तो दुख के साथ पढ़ने से अच्छा ये है कि सुख की अनुभूति करो और पढ़ाई करो, ठीक है। मुझे मालूम है नींद आती है, मौसम ठंडा है, इतनी मधुर आवाज सुन रहे हो, ठीक है ना, तो नींद तो आएगी। ऐसा लग रहा है मम्मी लोरी सुना रही हैं, ठीक है, नींद आ सकती है, नींद आना अच्छी बात है ना, सोने से दिमाग फ्रेश होता है। लेकिन जब आपको पता है कि पढ़ना ही, घर पे जाके सो जाना, ठीक है। तुम्हें देखते हो मुझे नींद आने लगती है। देखिए हमें क्या करना है, यहां से H+ निकालना है।
हमें यहां से H प्लस निकालना है और ये क्या बनाना है माइनस, और ये क्या बनाना है माइनस, ठीक है, ऐसे बना लेना। अब देखो यहां क्या होगा, रेजोनेंस, माइनस और प्लस, ठीक है, यहां भी क्या होगा, रेजोनेंस, माइनस और प्लस, ये दोनों बातें सेम है। देखो ये भी माइनस वो भी माइनस, यहां भी CO के बीच में रेजोनेंस, वहां क्या चीज डिफरेंस क्रिएट कर रही है, CH3, CH3 क्या है, प्लस है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो ये माइनस चाहे यहां हो या यहां हो, ये माइनस बढ़ जाएगा, और इसका आई इफेक्ट क्या होता है बेटा, 0, तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन देगा ना ही इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसकी वजह से माइनस आई बढ़ेगा, इसलिए इसका एसिडिक कैरेक्टर क्या हो गया, कम। आई बात समझ में। अब एक और अच्छा सवाल देखो बेटा, एक है मेरे पास CH3COOH, ठीक है बेटा, एक है मेरे पास CH2ClCOOH, एक है मेरे पास बेटा CHCl2COOH, और एक है बेटा मेरे पास CCl3COH। पहला वाला और आखिरी वाला चेक करो जरा, क्या डिफरेंस है। हाँ देखो यहां पूरा का पूरा क्या है, प्लस आई, यहां एक क्या हो गया, यहां दो क्या हो गए, मतलब इससे ज्यादा माइनस आई इसका है, और यहां कितने हैं, यहां माइनस आई क्या हो गया, सबसे ज्यादा, और माइनस आई का ज्यादा होना एसिडिक कैरेक्टर के लिए अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा कोई तुमसे पूछे माइनस आई बढ़ेगा तो क्या होगा, क्योंकि इसके ऊपर जो नेगेटिव डेवलप होता है H प्लस को जाने के बाद, ठीक है, क्योंकि आपको इसी तरीके से सोचना है, H प्लस जाएगा, नेगेटिव आएगा, और उस नेगेटिव को जितना ज्यादा खींचा जाएगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। कितने खींचने वाले हैं यहाँ, 3, उधर 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 उधर, कोई लगाम कसने वाला नहीं है। अगर बच्चे को तुम फ्री छोड़ दो तो बच्चा तो 4 के 4 स्लॉट में टिफिन ही करता रहेगा, पहले स्लॉट में वो चाय पिएगा, दूसरे स्लॉट में बिस्किट खाएगा, फिर तीसरे स्लॉट में वो मम्मी वो स्प्राउट्स भेजती हैं वो खाएगा, फिर लास्ट वाले स्लॉट में बहुत थक गया खा खा के, अब फ्रूट खाना चाहिए, एनर्जी आएगी, फिर जब एनर्जी आएगी बच्चा घर चला जाएगा। तो लगाम कसने वाला जितने ज्यादा होंगे उस नेगेटिव की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो बताइए क्या मैं ये सही बनाया, ठीक है, ओके डन, ठीक है। अब क्या मैं सवालों का स्टैंडर्ड बढ़ा सकता हूं, ठीक है, अब देखते हैं। देखो सुनो, पहली बात एसिड पहचानोगे कैसे, बोलो, फोन कर लो बारात आई, बोलो फोन कर लो बारात आई, फोन कर लो, फोन कर लो, फोन कर लो। अब ये क्या है HF, ये क्या है HO, ये क्या है HN, HCl, HBr और HI, डन बेटा, ठीक है। ये वो एलिमेंट्स हैं अगर इनके साथ हाइड्रोजन जुड़ा है तो इनसे क्या निकलना तय है, H प्लस, क्या निकलना तय है बेटा, H प्लस, ठीक है। तो अगर हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म पे निकल रहा है तो ही वो क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं बेटा P से H, आप निकाल सकते हो, H प्लस के फॉर्म पे H निकाल सकते हो, नहीं, क्यों, क्योंकि वो इस सीरीज में आ नहीं रहा है, ठीक है। तो अब बेटा बताओ क्या यहां से H प्लस निकल सकता है, बोलो, तो यहां से H प्लस जाएगा, यहां से H प्लस जाएगा, यहां क्या आएगा, और यहां से क्या आएगा, माइनस, ठीक है। तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन ऑक्सीजन माइनस, और ये क्या होगा, साइक्लोहेक्सीन ऑक्सीजन माइनस। अब बताओ ये कॉन्जुगेट बेस या ये नेगेटिव जितना स्टेबल होगा वो उतना अच्छा एसिड होगा। बताइए दोनों में से कौन सा नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है, हाँ, सभी को जवाब देना है। इसमें ऐसा क्या है जो इसमें नहीं है, रेजोनेंस, क्या है, रेजो, ये कहां जाएगा, यहाँ, ये कहां आएगा, यहाँ, ये क्या हो गया, डीलोकलाइज, मतलब वॉश आउट हो गया, ये तो बेचारा डीलोकलाइज हो नहीं रहा है, क्यों, और जबकि आई और बढ़ रहा है, क्योंकि यहां से भी क्या आएगा बेटा, CH2 का क्या होता है, प्लस आई,
ये भी क्या होगा, CH2 का प्लस आई। अब यहां भी CH2 का प्लस आई है, लेकिन यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई बेटा, रेजोनेंस। इसमें क्या होगा, रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा, स्टेबल। क्या हो जाएगा, स्टेबल। तो किसका कैरेक्टर ज्यादा होगा, इसका। इसका मतलब ये चीज समझ में है कि अगर आपका कॉन्जुगेट बेस रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो उसका एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, अब एक और सवाल करते हैं। ठीक, बताइए, सबसे अच्छा बता दीजिए और सबसे बेकार बता दीजिए। नहीं, सबसे पहले अपने मन ही मन में क्या बनाना है, कॉन्जुगेट बेस। इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, ये। इसका कॉन्जुगेट बेस ये। इसका कॉन्जुगेट बेस ये इसका कॉन्जुगेट बेस ये। अब बताइए कौन सा नेगेटिव है जो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, मतलब इसका कॉन्जुगेट बेस सबसे बेकार, तो ये कहां आएगा, चौथे नंबर पे। सबसे अच्छा एसिडिक कैरेक्टर किसका होगा, अरे इसे क्या कहते, फिनॉल कहते बेटा, फिनॉल। याद रखना, एसिड एसिड होता है, अल्कोहल एसिड नहीं होता। अल्कोहल अगर एसिड होता तो उसको भी एसिड कहते हैं, ये क्या है, अल्कोहल। लेकिन इस बेंजीन की वजह से इसका एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ जाता है। यहां से हमने क्या दिया बेटा, H+, तो इसका कॉन्जुगेट बेस बना। ठीक है, इसके कॉन्जुगेट बेस को हम कहते हैं फेनॉक्साइड। क्या कहते हैं बेटा, फेनॉक्साइड। जब यहां H था तब ये क्या था, फिनॉल। जब H+ दे दिया तो क्या बन गया, फिनॉक्साइड। तो इन सब में फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन, ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ। यह सवाल भी आता है कि फिनॉल अल्कोहल होने के बावजूद, फिनॉल के पास अल्कोहल ग्रुप होने के बावजूद इसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस। तो आपको बोलना, फिनॉल का जो कॉन्जुगेट बेस होता है फिनॉक्साइड, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, यही रीजन है कि उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। ठीक है, अब बताइए तो ये कहां आएगा बेटा, नंबर 1। नंबर 2, इसका कोई कॉमन नेम नहीं है ना, और ये क्या होगा, तीसरा। आई बात समझ में, पक्का आ रहा है, समझ में आ रहा है। चलो अब एक सवाल ये है, देखिए ये वो अल्कोहल है जो आप पीते हैं, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, और ये वो अल्कोहल है जिसे आप नहीं पीते हैं, ये क्या है, इथाइल अल्कोहल। सवाल कैसे कैसे पूछे जाते हैं, पहले तो नाम लेके पूछे जाएंगे, ये क्या है, इथाइल अल्कोहल। और ये क्या है बेटा, फिनॉल। क्या है ये, फिनॉल। अब समझिएगा, इसका एक और नाम होता है एलिफैटिक अल्कोहल। क्या बोलते हैं बेटा, एलिफैटिक अल्कोहल। अब वो सवाल पूछता है, अच्छा हाँ याद रखिएगा, फिनॉल में बेंजीन, और बेंजीन एरोमेटिक होती है, लेकिन फिनॉल को हम एरोमेटिक अल्कोहल नहीं कह सकते। फिनॉल एरोमेटिक अल्कोहल नहीं, ये सवाल है आईआईटी में कि फिनॉल इज नॉट एन एरोमेटिक अल्कोहल। अभी जो मैं बोलूंगा इसका नाम आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी सुन लो। फिनॉल इज नॉट एन एरोमेटिक अल्कोहल, इट इज द इनॉल फॉर्म ऑफ कीटो। ठीक है, नहीं आया ना समझ में, गुड। ये कब समझ में आएगा, ये आपको समझ में आएगा 4 से 5 दिन के बाद, जब हम आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म में आपको समझ में आएगा। ठीक है, सीधे बैठो बेटा, ऐसे नहीं बैठते। ऐसे बैठने का मतलब क्या होता है कि कितना दुख का पहाड़ टूट रहा है, देखो वैसे भी टूट रहा है, वो गिर जाएगा सर के ऊपर। ठीक है, चलो अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, मैंने जितना पढ़ाया है उसके बेस पे आप इसका आंसर दें। ये मत सोचिए कि सही होगा कि गलत, आपको जो सही लग रहा है आपको वो बोलना है। जिसके बारे में वो पूछता है सबसे पहले वहां से क्या निकालो, H+, तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस बना, यहां से H+ जाएगा तो इसका कॉन्जुगेट बेस। अब ये बताइए, ये नेगेटिव वहां ज्यादा स्टेबल है कि यहां ज्यादा स्टेबल है, वहां ऐसा क्या हो रहा है जो यहां नहीं है,
रेजोनेंस। रेजोनेंस बहुत बड़ी ताकत है, रेजोनेंस बहुत 90% चीजें रेजोनेंस से स्टेबलाइज होती है, 90% चीजें रेजोनेंस से स्टेबलाइज। तो बताइए एलिफेटिक अल्कोहल और फिनॉल में ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर किसका होता है? फिनॉल। आई बात समझ में? ठीक, चल अब एक अच्छा सवाल और करते हैं हम। कार्बोनिक एसिड क्या ये? सल्फोनिक एसिड क्या है ये? दोनों में ज्यादा अच्छा एसिड कौन है? हाँ, अभी देखो स्ट्रक्चर बनाऊंगा ना तो खट से तुम्हारा दिमाग चलेगा। ठीक, दोनों का स्ट्रक्चर। अब H प्लस निकाल सकते क्या बच्चों? निकाल सकते? कहां से निकालोगे? और एक ही H प्लस निकालना होता है ना। अब बताइए कौन ज्यादा स्टेबल है? बताओ बताओ, जो मन में आए वो बोलना चाहिए। सेकंड, सेकंड ज्यादा स्टेबल है। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि इसका रेजोनेंस एक बार यहां भी जा सकता है और यहां भी जा, इसमें रेजोनेंस ज्यादा है, इसमें रेजोनेंस ज्यादा है। और इसमें रेजोनेंस केवल ये वाला है, ये वाला रेजोनेंस थोड़ी ना है, क्योंकि दो सिंगल क्या है बेटा? आजू बाजू आ गए। तो नेगेटिव सिंगल सिंगल रेजोनेंस नहीं होता, नेगेटिव सिंगल डबल रेजोनेंस होता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड और सल्फोनिक एसिड में सल्फोनिक एसिड ज्यादा अच्छा एसिड होता है। ठीक है, चलो फिर सबके चेहरे पे बेटा स्माइल होनी चाहिए। क्या स्माइल? सब तो ऐसा लग रहा है खुदा कसम, अगर मैं 2 मिनट भी सुकून से इधर बैठ जाऊंगा ना सब सो जाओगे, 2 मिनट के अंदर ही सो जाओगे। ऐसा लग रहा है नींद कहां तक आ चुकी, ऐसा लग रहा है टेप लगा के बैठे हैं ऐसे। और अभी मैं बाहर क्लास छोड़ दूं ना सबकी नींद भाग जाएगी, और फिर वैन रुकवा के मेले घूमोगे फिर जाओगे। चलो एक और सवाल पूछ। बोले सर को इतना सब कुछ कैसे पता है? क्योंकि सर भी कभी स्टूडेंट थे बेटा। चलो एक और सवाल। ऐसे सवाल आते हैं। अब देखिए यहां तो फोन कर लो, बारात आई है नहीं, ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं इन दोनों में से ज्यादा अच्छा एसिड कौन है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है? अब आप अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं। आप ऐसा करें, दो डबल बॉन्ड के बीच में जो H होता है ना, ये CH2 क्या है बेटा? ये CH2। सुनो 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 सुनो, ये क्या है? CH2 है ना। तो यहां से मैं इसको ऐसे लिख देता हूं H, और यहां से इसको लिख देता हूं H, और यहां से भी निकल सकता है। तो दोनों में से आप कहीं से भी निकाल सकते हो। ध्यान दीजिएगा, अगर यहां से H प्लस गया तो यहां क्या आएगा? माइनस, और यहां से अगर H प्लस गया तो यहां क्या आएगा? माइनस। ठीक है। अब बताइए क्या ये कॉन्जुगेशन है? डबल सिंगल नेगेटिव सिंगल डबल, और इधर कॉन्जुगेशन है डबल सिंगल नेगेटिव सिंगल डबल सिंगल डबल। कौन सा कॉन्जुगेशन बेहतर है? फर्स्ट, तुम्हें पता है ये क्या बन गया? एरोमेटिक बन गया। 1 2 3 4 5 6, मतलब इसका H प्लस जाने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस बना उसके पास क्या है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये स्ट्रक्चर कैसा हो गया? एरोमेटिक। और अगर H प्लस देने के बाद मैं एरोमेटिक बन रहा हूं, मैं तो सबसे पहले H प्लस दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है H प्लस देने के बाद मैं एरोमेटिक बन जाऊंगा, और एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो इसका कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल है। अगर ये एरोमेटिक है तो ये क्या है? एंटी एरोमेटिक की नॉन एरोमेटिक? नॉन एरोमेटिक। अरे बच्चों यहां एक sp3 दिख रहा है ना, और एक भी कार्बन अगर sp3 आ गया तो वो क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक। अभी भी तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर हुए नहीं है, या तो कंसेप्ट फीका पड़ रहा है या तो नींद भारी पड़ रही है। दोनों में से कोई ना कोई बातें हैं।
अब वो बातें आप भी बताओगे, जल्दी से बताओ, इन दोनों में ज़्यादा अच्छा एसिड कौन है? क्यों? क्योंकि यहाँ से क्या निकालोगे H प्लस, तो ये क्या आएगा, और यहाँ से अगर H प्लस निकालोगे तो यहाँ क्या आएगा माइनस। माइनस किसके साथ कॉन्जुगेशन में है, तो इसका एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा। क्या आप कर पाएंगे बेटा सवाल? पक्का? आप देखो, जो नीट वालों को पसंद है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये वाला सवाल तो हम पहले ही कर चुके हैं। कौन इसमें ज़्यादा? ये बेंजोइक एसिड है और ये फॉर्मिक एसिड है। चलो बताओ, इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है? हाँ पक्का? नहीं बेटा, ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। अब क्या होगा, ये पाई इधर शिफ्ट होगा तो इधर आएगा माइनस और इधर आएगा प्लस। अब ये प्लस क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर खींच लेगा, क्योंकि COOH माइनस एम है। अगर ऊपर वाला ग्रुप माइनस एम है तो नीचे वाला ग्रुप क्या बन जाता है, प्लस एम। आप खुद सोचिए, माइनस का मतलब जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। अगर मान लो मैं तुमसे जुड़ जाऊं और मैं तुमसे इलेक्ट्रॉन खींचूं, तो मैं खींच रहा हूं ना, तो मैं क्या होऊंगा, माइनस एम, और तुम दे रहे हो ना, तो तुम क्या होगे, और तुम खींचोगे तो तुम क्या हो जाओगे, और मैं क्या हो जाऊंगा। तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये क्या होगा, प्लस एम, और ये क्या है, माइ, लेने वाला देने वाला। अच्छा, इस COH के साथ कौन जुड़ा है, प्लस एम, और इस COH के साथ कौन जुड़ा है, कुछ भी नहीं है, हाइड्रोजन का कोई भी इफेक्ट नहीं। देखो COH और COH कॉमन है, हाइड्रोजन का कोई भी इफेक्ट नहीं होता, इसका इफेक्ट क्या है बेटा, प्लस एम। तो प्लस एम की वजह से एसिडिक कैरेक्टर कम होता है कि बढ़ता है, कम होता है। तो बेंजोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड में फॉर्मिक एसिड ज्यादा अच्छा एसिड है। नहीं आया? अब एक और सवाल देखो, ये याद ही होने चाहिए ये सवाल, ये अब बताओ, अगर मान लीजिए मेरे पास एसिटिक एसिड है, क्या है बेटा, एसिटिक एसिड CH3COOH है ना, और मेरे पास क्या है, बेंजोइक एसिड। ओके ओके बेटा, एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड, हम बोलेंगे कि इसमें बेंजोइक एसिड ज़्यादा अच्छा है। ये याद ही कर लीजिएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पास उन्होंने क्या किया है, इसका इफेक्ट क्या लिया है बेटा, प्लस आई, और यहाँ पास इसका इफेक्ट उन्होंने क्या लिया है, माइनस आई, क्योंकि बेंजीन माइनस आई भी तो शो करता है, बेंजीन माइनस। अगर वो तीनों को साथ में रख देगा तो फिर क्या करोगे, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड और बेंजोइक एसिड। सबसे अच्छा फॉर्मिक एसिड, फिर हाँ फॉर्मिक एसिड, फिर एसिटिक एसिड। ठीक है, इसको ऐसे याद रखना, FBA, क्या बेटा, FBA, ऐसा। फॉर्मिक एसिड सबसे पीछे, बेंजोइक एसिड उसके आगे, एसिटिक एसिड सबसे आगे। नीट में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल यही है। कभी वो फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड पूछ लेता है, फॉर्मिक एसिड बेंजोइक एसिड पूछ लेता है, बेंजोइक एसिड एसिटिक एसिड पूछ लेता है। अब बच्चा FBA तो याद कर लेता है और वो ऑर्डर ये लगा के आ जाता है। अब हर तरीके से तो समझाया जाता है बेटा, ठीक है। FBA है ना, अल्फ़ाबेट में A सबसे आगे रहता है, ठीक है ना, तो A को यहाँ भी सबसे आगे रखना है, ठीक है। A के बाद B आता है, B के बाद F आता है, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको तोला तोला समझ में आया होगा, ठीक है। अब एक चीज और होती है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सुनना, एसिडिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दोनों के एक एक एग्जाम्पल करा देता हूं। और एक होता है एसिडिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। दोनों पे मैं आपको एक एक सवाल करा देता हूं, ठीक है। देखो, पहले ये करना है कि वो करना है, बताओ, पहले ये करना है। चलो, पहला सवाल, CH4 और H2O में ज्यादा अच्छा एसिड कौन है,
CH4 और H2O में ज्यादा अच्छा एसिड कौन है? अब इसका स्ट्रक्चर बना के देखा करो, ठीक है। और ये कौन है बेटा? पानी, ठीक है। अब बताइए कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती कि ऑक्सीजन की? तो ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन को जल्दी खींच सकता है कि कार्बन? ऑक्सीजन। तो जैसे ही ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा यहाँ से H+ निकल जाएगा। तो आप बोलोगे इसका क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ठीक है। सेकंड, आपके पास क्या है? CH3 CH3, फिर CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर आपके पास क्या है? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। अब आप बताइए इथेन इथीन एथाइन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? इथाइन। क्यों? क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp। परसेंटेज कैरेक्टर क्या होता है? ज्यादा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है? ज्यादा। तो यहाँ से H+ जल्दी से निकल जाता है, तो यहाँ ये बन जाता है। इसका sp2 परसेंटेज कैरेक्टर कम, और इसमें क्या होता है? sp3, इसका परसेंटेजेस तो बहुत कम होता है। कभी तुमने सुना है कि मीथेन एसिड है? नहीं। एल्कीन कभी भी एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते। तो एल्केन से अच्छा एसिड होता है एल्कीन, और एल्कीन से अच्छा एसिड होता है क्या? एल्काइन। तो ये किसका ऑर्डर हुआ बेटा? एसिडिक कैरेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब जैसे कि मैंने बोला HF, फिर मैंने क्या बोला? HCl, फिर HBr, फिर HI। फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है। साइज छोटा होगा तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? छोटी, ठीक है। साइज बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी? ज्यादा। और बॉन्ड जितने बड़े होते हैं उन्हें तोड़ना बहुत आसान होता है, तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाएगी? जैसे ये पेन इतनी बड़ी है, इसको तोड़ दूंगा आराम से टूट जाएगी, फिर इतने छोटे टुकड़े को तोड़ूंगा तो और मुश्किल होगी। अब इतनी सी पेन को आप तोड़ पाओगे? नहीं। तो बॉन्ड लेंथ जितनी छोटी होती जाएगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उसकी उतनी ज्यादा होती जाएगी। बताइए इन सब में सबसे पहले बॉन्ड किसका टूटेगा? HI का। तो यहां से H+ निकलना आसान है, तो हम बोलेंगे इसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। किसका? HI का। अब सुनिएगा जरा गौर से, पीरियोडिक टेबल देखा है आपने? पीरियोडिक टेबल देखा है? अब आप बोलोगे इरशाद सर फ्लोरीन और क्लोरीन में, सुनना जरा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फ्लोरीन और क्लोरीन में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो उस हिसाब से तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए उसका एसिडिक कैरेक्टर है। ये फंडा आप कब लगाओगे? जब एलिमेंट कहाँ के हों? सेम पीरियड्स के। सेम पीरियड्स के। सेकेंड पीरियड में कौन है? कार्बन, और सेकेंड पीरियड में ही कौन है? ऑक्सीजन। यहाँ फंडा लग जाएगा, ठीक है। ये फंडा कब लगाओगे? जब पीरियड्स क्या हो जाए? चेंज हो जाए। पीरियड्स क्या हो जाए? चेंज हो जाए। ये किस पीरियड का है? सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। तो जब पीरियड चेंज होते हैं ना तो शेल्स भी चेंज होती हैं, और जब शेल्स चेंज होती हैं तो ये फ्लोरीन के पास 2 शेल है, क्लोरीन के पास 3 है, ब्रोमीन के पास 4 है, आयोडीन के पास 5 है। अच्छा देखो ये भी 5 हो गया, 5 शेल है। तो साइज इसका कितना बड़ा है? साइज बड़ा होगा तो बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी, जल्दी से टूट जाएगा, ठीक है। तो जब हम पीरियड चेंज करते हैं तब हम ये वाला कंसेप्ट लगाएंगे, और जब हम पीरियड चेंज नहीं करेंगे तो ये वाला कंसेप्ट लगाएंगे। हाँ क्या मैंने गलत लिख दिया ऊपर? अच्छा एक मिनट, अले यार, अब सही है? अब सही है, ठीक है। चलो मतलब मैं भी नींद में हूं, है ना, ठीक है। लास्ट सवाल क्या बेटा? नहीं हो तो गया। अच्छा एक चीज और सुनो, ये पीछे से आवाज क्या? बुन 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 उन मक्खियों की तरह, मधुमक्खियां। एसिड कैरेक्टर प्लस m से कम होता है कि ज्यादा होता है? हाँ कम होता है ना। चलो
इन सब के नीचे बताओ एफेक्ट्स क्या लिखूं? हाँ, यहाँ क्या लिखूं? अरे जल्दी बोलो। कितने लोग बोले माइनस आई? जरा हाथ उठाना, बोलो। अगर मैं भोपाल का कलेक्टर होता ना तो सबको जेल में डाल देता आज, और तुम्हें दिन के नाश्ते दिन के खाने में भी प्लस एम देता और रात के खाने में भी प्लस एम देता, शायद तुम्हारे खून में प्लस एम दौड़ता। मैं बता बता के थक गया कि ऑर्थो और पैरा पर प्लस एम लगेगा या माइनस एम लगेगा, लेकिन तुम बोल बोल के नहीं थके माइनस आई माइनस आई। अरे यार, क्या इसके पास लोन पेयर है? तो यहाँ क्या लगेगा? ये माइनस एम, ये प्लस एच, ठीक है। और उसके पास तो कुछ नहीं। इनमें से कौन कौन है जो एसिडिक कैरेक्टर को कम करने वाले? कौन ज्यादा खेल बिगाड़ेगा? तो ये सबसे पीछे आना चाहिए, तो इसको क्या बोल दिए? चौथा नंबर। ये कौन से नंबर पे आएगा? अब बताइए, माइनस एम बढ़ाएगा कि कम करेगा? तो ये कहाँ आएगा और ये कहाँ आएगा? तो ऑर्डर समझ गए तुम बच्चों? ऑर्डर समझ गए? ठीक है, चलो एक सवाल और करते हैं। देखो सवालों का ऐसा है, जितना करो उतना कम है। चलो इधर इफेक्ट बताओ। हाँ, अभी यहां से कहीं किसी ने बोला प्लस आई, तुमने बोला ना? तुमने बोला ना? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। तुमने बोला? तुमने बोला नहीं, इसने बोला शायद, मुझे जहां तक याद है। ये बच्ची मुझसे डाउट पूछती ना तो उसकी आवाज ये वही आवाज है जो मैं अभी सुना हूं। जल्दी से कबूल कर लो, तुमने बोला है? बोला है ना? अरे बोला है ना? बोलो यस सर। यही बच्ची है ये। इसी बेटा तुम क्या, अच्छा बताइए, क्या आई से किसी के घर पे नाम आता है? तुम्हारा नाम आई से आता है, मम्मी का नाम आई से है, पापा का नाम से आई से है, फिर बेटा मैं अपना नाम बदल दूंगा, आई की जगह ERSHAD लिखना चालू कर दूंगा। आता माजी बेटा, ये क्या है? CH3। कौन सा इफेक्ट दिखेगा यहां? हाँ, प्लस H, ठीक है। बताओ यहां क्या लिखूं मैं? प्लस H। यहां क्या? यहां प्लस आई, यहां क्या होगा? प्लस H, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, बताइए बच्चों, प्लस H, ठीक है। अब देखिए सुनिए, सभी की नजर यहां होनी चाहिए। ये भी प्लस H है, ये भी प्लस H है। अब प्लस H से काम नहीं चलेगा, तो हमें लिखना क्या पड़ेगा? अब प्लस I, और यहां भी क्या लिखना पड़ेगा? प्लस I। इन दोनों में से किसका प्लस I ज्यादा होगा? हाँ, इसका प्लस I ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कम है तो इसका प्लस I ज्यादा होगा। इसकी डिस्टेंस ज्यादा है, प्लस I कम होगा। अब इन तीनों में सबसे आगे कौन होगा? पहली बात तो ये और ये प्लस H शो कर रहे थे, ये केवल प्लस शो कर रहा था, तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए, है ना? प्लस I तो बाद में आया है। प्राइमरी इफेक्ट क्या था? प्लस H, क्योंकि पहले हमने प्लस H देखा, प्लस H सेम हो गया, तब तो हम प्लस I पे गए ना भाई, ठीक है। अभी देखना, अभी बहुत बड़ा बॉम्ब फूटेगा, पहले ही आ गया। अब बताइए, इसका प्लस I ज्यादा, इसका प्लस I कम, तो ये दूसरे नंबर पे और ये तीसरे नंबर पे। अब एक अंदर की बात बताऊं,
देखो जो मैंने पढ़ाया था वही कंसेप्ट लगाया, फिर भी ये गलत हो गया, क्योंकि अब आपको यहां एक नई चीज सीखनी है। बोले सर इतना सीखने के बाद भी कुछ बचा है क्या? अभी रुको तो, रुको जरा, देखो अब देखो आपको गुड फील होगा। ऐसे नहीं बेटा, ऐसे ये क्या होता है, सीधे बैठो सीधे बैठो। आप यकीन मानिए बेटा, जीओसी ना लोग 3 दिन में भी खत्म कर देते हैं। क्या 3 दिन में आप ये सीख पाते हैं? सोचो, अब पढ़ रहे हैं एसिडिक कैरेक्टर और कंसेप्ट क्या काम आ रहा है, रेजोनेंस। जो रेजोनेंस ही नहीं पढ़ा होगा वो बेचारा कैसे सीख पाएगा? अब सुनिएगा, पहले इसका आंसर बताइए मुझे। चलो जल्दी से इसका आंसर बताओ। अभी हाल पढ़ा था, हाँ बताइए, ये मैंने सही बनाया गलत बनाया? ठीक है, सुनिएगा, क्योंकि इससे ही पीछे वाले सवाल का आंसर आएगा। इसका आंसर इससे आएगा। देखो क्या बेटा, यहां भी क्या है, क्या निकला, यहां से क्या निकला, ठीक है। अच्छा बेटा ये बताओ, ये पीछे क्यों चला गया था? क्योंकि इसने यहां इलेक्ट्रॉन भेजा तो ये इधर आया, तो ये बेंजीन का यहां कौन सा इफेक्ट आ रहा था, प्लस एम, बेंजीन का प्लस एम आ रहा था ना। मतलब बेंजीन और सीओएच अगर जब तक रेजोनेंस में रहेंगे, बेंजीन अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको भेजता रहेगा, है ना। और जब तक बेंजीन अपने इलेक्ट्रॉन को COO माइनस को देगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और इसका एसिडिक कैरेक्टर कम होता रहेगा। ठीक है, तो यहां मैं लिख रहा हूं एसिडिक, क्या लिख रहा हूं बेटा, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ बा मतलब बेंजोइक एसिड कम है। क्यों? एसिडिक कैरेक्टर ऑफ बेंजोइक एसिड इज लेस देन फॉर्मिक एसिड। इसके पीछे रीजन क्या है, रीजन क्या है इसका, रेजोनेंस, रेजोनेंस बिटवीन बेंजीन एंड क्या, COOH। जब जब बेंजीन और COH के बीच में रेजोनेंस होगा, एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम। तो हम कुछ ऐसा करते हैं, हम कुछ ऐसा करते हैं कि इसके रेजोनेंस को निपटा देते हैं। हम कुछ ऐसा करते हैं कि इसके रेजोनेंस को निपटा देते हैं। देखिए क्या हुआ, इसके पड़ोस में COOH खुद बड़ा ग्रुप है और CH3 भी बड़ा ग्रुप है। जैसे ही हमने इसकी ऑर्थो पोजीशन पर इसे जोड़ा, CH3 ने COH को क्या किया, रिपल। इनके बीच में क्या हुआ, रिपल्शन, और रिपल्शन से क्या हो जाता है, प्लेन चेंज, और प्लेन चेंज होने से क्या खत्म हो जाता है, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस क्या हो गया, खत्म, रेजोनेंस क्या हुआ, खत्म। और जैसे ही रेजोनेंस खत्म तो ये अंदर का इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा नहीं, और अंदर का इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं बाहर नहीं जाएगा तो इसका एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि बेंजीन जब जब COH को इलेक्ट्रॉन देगा, एसिडिक कैरेक्टर कम होगा। हमने यहाँ रिपल्शन कराया, रिपल्शन कराने के बाद रेजोनेंस खत्म हो गया, रेजोनेंस खत्म होने के बाद इसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ गया। तो याद रखना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं ORTHO, ऑर्थो इफेक्ट। क्या कहते हैं बेटा, ऑर्थो इफेक्ट। तो याद रखिएगा, ऑर्थो इफेक्ट की वजह से बेंजोइक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर पैरा और मेटा से हमेशा ज्यादा होगा। ऑर्थो इफेक्ट कैसे देखोगे, बेंजोइक एसिड के पड़ोस में ABCD फिनॉल CH3 एथाइल मेथाइल कोई भी ग्रुप आए, कोई भी ग्रुप आए, वो इसको रिपल करेगा, रिपल करेगा, प्लेन चेंज होगी, प्लेन चेंज होगी, रेजोनेंस खत्म हो जाएगा, रेजोनेंस खत्म हो जाएगा, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। तो ऑर्थो इफेक्ट की वजह से एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो जो सबसे पीछे हो रहा था, जो सबसे पीछे हो रहा था, अब वो आएगा सबसे आगे। ठीक है, अब इन दोनों में से एक को 2 देना है और एक को
3 देना है। अब बताइए आप, इसमें कोई नॉर्मल कंसेप्ट लगेगा, ये प्लस एच है, ये प्लस आई है, तो ये क्या आएगा बेटा 2 नंबर पर और ये आएगा 3 नंबर पर। आई बस समझ में कि नहीं आई? पक्का श्योर? तो बताओ ऑर्थो इफेक्ट से एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है कि कम होता है? और ऑर्थो इफेक्ट केवल और केवल किस में लगेगा? बेंजोइक एसिड में लगेगा, हर कहीं मत लगा देना, ठीक है? तो यहां मैं लिख देता हूं क्या, ऑर्थो इफेक्ट से एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, ठीक है? इस क्वेश्चन के जस्ट नीचे लिख लेना, ठीक है? एक लास्ट सवाल कराऊं एसिडिक कैरेक्टर का, अभी तो बहुत समय है, 1 घंटा बाकी है। जान निकली? बेटा जी बताइए, उसको जगाओ बेटा। कहाँ? अपन न्यू बैच में बेटा, न्यू बैच वालों को तो सोना भूल जाना चाहिए। बताओ इन दोनों में से ज्यादा अच्छा एसेट कौन है? सबसे पहले ऑर्डर इफेक्ट बताओ, यहां क्या लिखूं? और यहां भी माइनस एन, माइनस एन काम चलेगा क्या? क्या लिखूं? यहां भी क्या लिखूं? इसकी डिस्टेंस तो माइनस आई, इसकी डिस्टेंस ज्यादा तो इसका माइनस आई। अब बताइए जिसका माइनस आई ज्यादा होगा उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा होना। ये सारी स्पेशल केसेस हैं, ऐसा क्यों? वेरी गुड, याद करो ऐ मेरे वतन के लोगों, याद करो, तुमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसने पूरी तैयारी कर ली थी, H प्लस लेजा, ठीक है ना, लेकिन वो बेचारा जा नहीं पाया क्योंकि जब तक तुम देते तब तक इनसे इनकी बॉन्डिंग हो चुकी थी, ठीक है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर पैरा नाइट्रोफिनॉल के कंपैरिजन में कम होता है। क्या होता है? कम होता है, ठीक है? तो बनाओगे क्या? कितनी स्लाइड्स हैं? बस ये तो ऐसा लग रहा है कि बस मतलब इससे बोल दो ना बेटा तू नीचे सो जाओ, वो नीचे सो जाएगी। इतनी खतरनाक नींद ऐसी, एक तो खतरनाक नींद आ रही है और दूसरी बात ये इंसान सर पे खड़े होके ही पढ़ा रहा है, ठीक है? बनाओ जल्दी। देखो बेटा मेरी भी मजबूरी है, मेरी भी मजबूरी है। ओल्ड बैच वालों, अगर आज के पेपर में आपका के मार्क्स 130 से कम आ रहे हैं, 130 भी नहीं आ रहे, ज्यादा, अगर 130 से कम आ रहे हैं तो आप सोचिए क्या किया जाए। न्यू बैच वालों के लिए तो ठीक है जितने आ जाएं, है ना, क्योंकि पहली बार आप पढ़ रहे हो ना। न्यू बैच में कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके 120 से ऊपर हैं? नहीं फिर भी जिन्होंने काउंट कर लिया है, ठीक है, और 130 से ऊपर, 140 से ऊपर, ठीक। जबकि आप लोगों ने शीट भी नहीं लगाई थी ना, गुड। बिना शीट लगाए और इतने कम समय में, बिना बहुत ज्यादा प्रैक्टिस के, अगर आपके 90 नंबर भी आ रहे हैं तो भी बहुत है, 90 मार्क्स भी आ रहे हैं तो भी बहुत है। ऑर्थो इफेक्ट को अच्छे से सजा के लिखना, ऑर्थो इफेक्ट। अरे डान, अभी तो 10 स्लाइड का अपन ने एसिडिक कैरेक्टर पढ़ा है,
अभी तो बेसिक कैरेक्टर भी बचा है 10 लाइट का। डान के ए को कहते हैं बेटा एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जहां पहले थे वही ठीक था, इतना पढ़ाते ही नहीं थे, टाइम पे छोड़ देते थे। यहाँ बहुत पढ़ाते हैं लोग, इतना क्यों पढ़ाते हैं? अच्छा ये बताओ, आपने पैसे पढ़ने के दिए कि ना पढ़ने के? पढ़ने के दिए ना। तो जितना ज्यादा पढ़ाया जाए इसका मतलब तुम्हारा पैसा उतना वसूल हो रहा है। चेंज देखना, जब तुम सिलेक्ट हो जाओगे, मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाओगे ना, इन्हीं क्लासेस की याद आएगी तुम्हें। और ये क्या है? सेक्रीफाइस है, क्योंकि घर पे सब तैयार है हैप्पी बर्थडे टू यू में जाने के लिए, तुम नहीं जाओगे कि नहीं मम्मी मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा कल टेस्ट है ना। मम्मी पापा बोले चलो चलो इतने दिन से तो कोचिंग जा रहे हो, एक दिन गैप मान, नहीं 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 पापा आज क्लास है, इंपॉर्टेंट क्लास है, छूट जाएगी। दिस इज कॉल्ड सेक्रीफाइस। अगर आप डेली कोचिंग आ रहे हैं, दिस इज नॉट अ सेक्रीफाइस। ये वो तो सभी कर रहे हैं, जो सभी करते हैं वो सेक्रीफाइस नहीं होता, जो हम उससे आगे बढ़ के करते हैं वो सेक्रीफाइस होता है। ये आप स्ट्रगल कर रहे हो एग्जिस्टेंस के लिए। जब फर्स्ट बैच हमारा निकला था, दुरानी का फर्स्ट बैच, सुजान और जिया इन लोगों का, तो फिर जितने भी बच्चे सेलेक्ट हुए थे, ठीक है, उन सबको मैंने अपनी तरफ से, दुरानी की तरफ से नहीं, अपनी तरफ से पर्सनल ट्रीट दी थी। हाँ, वो जिस वेन्यू को बोले थे मैंने वो वेन्यू डिसाइड किया था, जो डिशेस बोले थे उनके पास छूट थी कि तुम बेटा एक दिन पहले से खाना खाना छोड़ देना, है ना, पेट एकदम खाली करके आना, ठीक है। तो उसका एक बच्चों ने वीडियो भी बनाया था। जब मेरे पास बिल आया तो फिर उसमें एक अश्विन नाम का बच्चा था, वो पूरा बिल पढ़ रहा था कि क्या 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 क्या, तो बच्चे ने उसकी एक क्लिप बनाई थी, फिर वो शायद ग्रुप पे शेयर भी की थी। तो ये आपके लिए भी है, और मैंने आपको बताया भी था कि जब बच्चा सेलेक्ट होता है ना, और वो मुझे लगता है पूरे साल भर कि नहीं उसने लाजवाब मेहनत की है, तो उसको अपनी तरफ से मैं पर्सनल एक गिफ्ट भी देता हूँ। हाँ, जिया को मर्सिडीज नहीं बेटा है, बताओ, खुद सुजुकी में चल रहे हैं और वो बच्चों को मर्सिडीज दे रहे हैं, ये तो अतिशयोक्ति हो जाएगा, ये तो अतिशयोक्ति हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है, और मेरे कहने का मतलब अतिशयोक्ति मतलब किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा कर कहना। इसलिए अगर बस उस बच्ची ने ये कहा था कि सर मुझे शूज चाहिए, तो मैंने बोला तू शूज ले लेना, लेकिन मुझे मेडिकल कॉलेज चाहिए। अच्छा, तो उसने बोला सर बिल्कुल। तो जब वो सिलेक्ट हो गई, सब कुछ हो गया, वो चली गई, फिर उसके कॉलेज में कोई फंक्शन होगा, है ना, तो उसको फंक्शन के लिए न्यू शूज़ चाहिए थे। तो फिर उसने मुझे मैसेज किया कि शाह सर आप कुछ भूल रहे हैं बेटा। तो बोले सर आपने वादा किया था। तो बोला ठीक है तू आ जाना, जब भी तू भोपाल आएगी, वो कोई फिजा रहती कि जब तू भोपाल आएगी तो अपन चलेंगे डीवी मॉल, जो भी तेरे को शूज़ चाहिए होगा। और अच्छे ऐसा भी नहीं है कि अपन वो उधर दुकान पे ले आया खड़ा कर दिया और बोल दिए 250 से ज़्यादा वाला मत दिखाना, ठीक है ना। तो तुम आ जाना, अपन मॉल चलेंगे और मॉल से तुम्हें बेहतरीन शूज़ दिला देंगे, तुम्हें जो चाहिए, एडिडास चाहिए, नाइकी चाहिए, जो भी चाहिए। तो वो बोली कि सर नहीं, वो ना मुझे अभी अर्जेंटली आज या कल में चाहिए। ना आज या, बोला फिर तू कहाँ है? तो बोले सर मैं तो दिल्ली में हूँ। दिल्ली में शायद वो, हाँ दिल्ली लेडी हार्डिंग में है वो, है ना, नहीं वही है ना, वही है ना, हाँ। तो
क्योंकि एक दो है ना, एक मौलाना आज़ाद में और एक इसमें है। तो मैंने बोला ठीक है, तो कैसे दिलाया जाए फिर? बेटा मैं दिल्ली आ नहीं सकता, तू भोपाल आ नहीं सकती। तो उसने क्या किया, बोले नहीं 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 सर, आपको उसकी टेंशन नहीं है, वो तो मैंने सेलेक्ट करके रखा है, ऑनलाइन मंगवाना है सर, आप वहाँ से मुझे ट्रांसफ़र करिए, मैं यहाँ से क्लिक करूँगी और अर्जेंट में वो आ जाएगा। बोला बच्चा कितना स्मार्ट है यार, ठीक है। और मेरा दिल धक, और मैंने वादा तो किया था, तो मैं उसको कुछ बोल भी नहीं पाया। तो मैंने बोला ऐसा करते हैं कि तुम सेंड करो, अमाउंट सेंड करो, ठीक है। लेकिन वो बच्ची भी जेन्यून थी, शूज़ भी जेन्यून थे और अमाउंट भी जेन्यून था। तो वो मैंने, अब तुम्हारे दिल में एक कीड़ा आ रहा होगा, है ना, कि ये कितने का था, ठीक है। बस ये था कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं था कि 20-25 हज़ार के जूते तो 1-1 लाख के भी आते हैं, 1.5 लाख का भी आता है ना। तो उसने, तो फिर मैंने उसको सेंड किया और उसने, उस बच्ची ने परचेज़ किया, फिर शूज़ पहनी, फिर उसने फ़ोटो भी खींच के भेजी, सर बहुत ही अच्छे शूज़ लग रहे हैं। बोला ठीक है बेटा, जब तू आना भोपाल तो मुझे दिखाना। तो बोले नहीं सर ऐसे ही देख लीजिए ना, इसका मतलब तू आएगी नहीं भोपाल, ठीक है। तो ऐसा आप लोगों के साथ भी है। और इस बार पिछले, फिर उसके बाद वाले ईयर में तो मैं बच गया। एक बच्चे ने ये कहा था कि सर मैं अगर आगे, नहीं उसी बैच का था, कि सर अगर मैं एम्स में एडमिशन ले लिया तो आप मुझे क्या दिलाएंगे? और इत्तेफाक से उस वक्त मुझे, मेरी ज़ुबान से निकल गया चल तू आईफोन ले लेना। हाँ मेरी ज़ुबान से निकल, नहीं सिलेक्शन उसका हो गया, ठीक है ना, लेकिन उसको एम्स नहीं मिला। सिलेक्शन हो गया लेकिन उसको एम, तो मैं इसलिए नहीं खुश हुआ कि अच्छा वो एम्स नहीं मिला कि भाई मेरे 60-70 हज़ार रुपये उसका पूरा करियर, ये तो अलग बात होती है, ठीक है। तो ऐसा आप लोगों के साथ भी, अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो जो मैं चाहूंगा वो आपको दिलाऊंगा, ठीक है। ऐसा और देखो ऐसा भी नहीं है कि मैं इतना सस्ता और इतना बेकार गिफ्ट दिलाऊं कि लेने में आपको भी अच्छा नहीं लगे और मुझे देने में भी अच्छा नहीं लगे, है ना। तो बॉयज़ का गिफ्ट बॉयज़ के हिसाब से होता है, गर्ल्स का गिफ्ट गर्ल्स के हिसाब से होता है। चले, अब देखो, अब ये अभी बातें चल रही थी ना तो सबकी नींद गायब थी। चेंज, क्यों क्लास टाइमिंग कितने बजे तक है? 4:45। एसिटिक एसिड और एसिटिक एसिड, क्योंकि फिनॉल तो एल्कोहल है और एल्कोहल का एसिडिक कैरेक्टर एसिड से ज़्यादा नहीं होता। रॉयल एनफील्ड का कितना बेस प्राइस क्या है अभी? हाँ 2,35,000। मैं 2 तक अफोर्ड कर सकता हूँ। अच्छा सेकेंड हैंड और ओल्ड, नहीं यार गिफ्ट तो फर्स्ट हैंड ही अच्छा लगता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 2 तक तुम्हें जो लेना है वो ले लेना। हाँ 2,02,000 रुपये थोड़ी ना बोल रहा हूँ भाई मेरा भी तो एक, मेरी भी तो एक डिग्निटी है ना। लेकिन फिर एम्स से नीचे बात नहीं होगी। अगर बात यहाँ लाखों की हो रही तो
काम जीएमसी से नहीं चलेगा। और ये आप मुझसे लिखवा के साइन भी ले लीजिएगा, आप वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिएगा। मी मोहम्मद इरशाद। अच्छा हाँ, वीडियो तो रिकॉर्ड हो रही है और आज सब जगह पहुंच भी जाएगी, है ना? ठीक है, तो किसी को सेव करे ना करें, इस वीडियो को ज़रूर सेव कर लीजिएगा फॉर एविडेंस। चेंज क्या क्या? नहीं बेटा, ना तो मैं ऐसे लोगों के साथ रहता हूँ, ना ही मैं ऐसी मांगे पूरी करता हूँ। लिख लिया बेटा आपने? डन। भैया हो गया। वो तो अभी आएगा तो मैं लिखवाऊंगा। बेटा 5 मिनट बचे हैं, जल्दी से लिखो क्योंकि मेरे को बेसिक कैरेक्टर भी तो पढ़ाने हैं। अभी तुम 4 स्लाइड बची है भाई, इंक्लूडिंग दिस 5 स्लाइड्स बची हैं। 2 मिनट। अच्छा तुम स्लो लिखते हो कि लिखा बहुत ज्यादा होता है? क्योंकि तुम तो गलती करते ही नहीं। इनोसेंट। हाँ जी। नहीं नहीं, फॉर्मिक एसिड का FBA, एसिटिक एसिड। देखना जरा, ये फॉर्मिक उल्टा कर दिया क्या? अच्छा ये एरो उल्टा लग गया है। देखो मैं ही पढ़ा रहा। ऐसा ये हो गया। बेटा जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ।
अब घर जाके क्या करोगे? बॉयज तो नहीं सोएंगे, वो तो घूमने चले जाएंगे। चेंज। ये नीला वाला सही है, नीला वाला ब्लू। वैसे ही तो बना है। एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड में तो बेंजोइक एसिड ही तो ज़्यादा है। सही है। जल्दी लिखो, कितना स्लो लिखते हो यार। वो पढ़ता लिखता थोड़ी ना है। चेंज। देखो, एक बेंजोइक एसिड बनाओ, फटाफट कॉपी पेस्ट मारो ग्रुप। अरे तुम्हारी कॉपी वैसी नहीं है। अच्छा, चेंज। क्या हुआ?
बेटा तुम हेयर बैंड लगाए करो, हेयर बैंड। हाँ मैं बोला था। अच्छा अब ये कहाँ मिलता है बेटा? तो हेयर बैंड लगाए करो, डर जाते हैं कई बार हैं। और तुम बेटा कुछ बोलती भी नहीं हो, बातें भी नहीं करते हो, हमें और डर लगता है? मुस्तफ़ा बेटा तुम्हारा ना रिजल्ट चेक करूंगा मैं इस बार का, और आप दोनों का भी जो पीछे बैठे हैं, दो बातें कर रहे हैं, क्योंकि चेक तो करना पड़ेगा अब, क्योंकि इतनी कॉन्फिडेंस से बातें हो रही हैं तो फिर रिजल्ट तो अच्छा आना चाहिए। देखते हैं। मरियम आपका भी चेक कर लेंगे रिजल्ट। क्या? कहाँ? मैं पढ़ा कहाँ रहा हूँ? तो ये जितनी जल्दी लिखेंगे उतनी जल्दी क्लास छोड़ दूंगा मैं। बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ। नहीं 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 नहीं। बेटा इतनी आसानी से सिलेक्शन नहीं होता है, बहुत सैक्रिफाइस चाहिए। अगर इतनी आसानी से सिलेक्शन हो जाता तो आपकी कॉलोनी के हर घर पे एक डॉक्टर होता। इतना आसान नहीं है डॉक्टर बनना। अभी तो तुमने बच्चों की मेहनत देखी नहीं है। कई तो ऐसे हैं जो 4-5 घंटे ही सोते हैं पूरे 1.5-2 साल। ऐसा जुनून है, ऐसा जुनून है। हाँ पूरे साल भर पर डे। क्या? हाँ ना, तो बच्चा वही सुनता है जो उसके फायदे का होता है। मैं ही तो कहता हूं कि टेस्ट में 140 प्लस आना चाहिए, फिर ये बात तो मैं भी कहता हूं। सुभाना तुम्हारा भी रिजल्ट चेक करूंगा बेटा, हंस लो। चलिए हेडिंग डालें, बेसिक कैरेक्टर। अच्छा अगर मान लो अगर अभी 15 मिनट पढ़ लोगे तो जान निकल जाएगी, निकल जाएगी, बीमार पड़ जाओगे। चलो तुम भी क्या याद रखोगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू। जा सकते हैं आप। थैंक यू।